हेलो दोस्तों, पीएस ब्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो मैं कुछ सीने आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे फर्स्ट पार्ट का है। अब मैं पार्ट सेकंड लेके आ गया हूँ लखनऊ चिड़ियाघर की वीडियो की, जो कि मैं आपको कुछ दिखाया था, कुछ सीने बाकी रह गए थे। इसके बाद मेरा पार्ट 3 भी आएगा, तब तक आप पार्ट 2 देखिए और मैं जल्दी पार्ट 3 डाल दूँगा। तो मैं आपको पिछले सीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आप कहाँ तक थे। तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो बनाया हूँ ये तोप के जस्ट सामने की वीडियो थी जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। तो दोस्तों, जब आप बीच में आएंगे घूमते घूमते चारों तरफ, ये बीच में ऐसा बना हुआ है, यहाँ के चारों तरफ से रास्ते हैं और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर प्यारा महल दिखेगा, जैसे आप किसी शाही दरबार में आ गए हों। एक बरामदा है, उसके अंदर फिर एक बरामदा है और वहाँ पे जो फ़ोटो आती है बहुत ही मस्त फ़ोटो आती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ये चारों तरफ से एक ही गली नुमा बनाया गया है। आप जिधर से भी आएंगे आपको सेम एक जैसा ही बना के यहाँ पे लाया गया है चारों तरफ से। तो आप यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा और प्यारा सा महसूस होता है आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और ये देखिए फव्वारा बहुत बढ़िया ही निकल रहा है, शायद रात में और अच्छा लगता। तो ऐसे ही सेम गलियारा चारों तरफ से बनाया गया है। आप जब सभी जानवरों को देखते हुए, पेड़ पौधों को देखते हुए आएंगे तो आपको ये बीच में मिलेगा। आप चाहे पूरब से आइए, चाहे पश्चिम से, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, सभी चारों तरफ से ये बनाया गया है इसका गेट। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये जानना है कि ये यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ कहाँ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद फिर हम जाएंगे जो है कि अभी तो मैं भी यहाँ पे रुकने के चक्कर में, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है तो मैं भी और फ़ोटो ले रहा हूँ, बना रहा हूँ। और तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे शेर, बंदर, हिरण, बारहसिंगा और सारस, गिद्ध, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन ये यहाँ पे बैठ के थोड़ा सुकून मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। तो अब मैं इस गेट के बाहर, ये देखिए हम लोग सारस के पास आ गए हैं और वहाँ पे जो है बगुले हैं वो अपनी चोंच नीचे डुबा के और वहाँ से शिकार लेते हैं। तो मैं इसको बहुत नज़दीक से लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे कांच लगा हुआ है, कांच से, इसलिए मैं थोड़ा, और इनकी छाया देने के लिए ऊपर से जाली लगाई गई है। जाली के बाद फिर शायद गर्मी के मौसम में इनको बचाने के लिए ऊपर से ये नीले नीले रंग का जो आप देख रहे हैं चद्दर है, ये डाल दी जाती है, इनको बिछा दी जाती है ऊपर से ताकि धूप ज़्यादा ना लगे। ये अपना बहुत मस्त मौला होकर घूम रहे हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये भी ये जोड़ा ही रहते हैं, शायद इनमें ये सारस हैं। इनको ये कहा जाता है कि ये एक अगर मर जाता है तो दूसरा भी अपने आप कुछ क्षण बाद मर जाएगा। तो अब ये भी कोई पक्षी है जिसका मैंने नाम ध्यान से देखा नहीं। अब आप धीरे, तो दोस्तों अब हम आपको जिराफ से मिलवाने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको आर्टिफिशियल दिखाया था जो है कि शुरू में, लेकिन अब आप ये हकीकत में देख सकते हैं। ये 16 फीट लंबा है और ये पहले जो नज़दीक आता था लोग इसको अपने हाथों से हर चीज़ खिलाते थे, जैसे जो भी इसका चारा होता था। लेकिन बाद में यहाँ पे जाली लगा दिया गया, कोई दुर्घटना ना हो इसलिए। नहीं तो यहाँ पे मैंने पूछा तो पहले लोग बात कर रहे थे कि ये जाली नहीं थी, ये नज़दीक से आते थे और आदमियों के बहुत टच में रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में ये जाली लगा दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम आपको ले चलेंगे सबसे खूंखार जानवर शेर के पास। अभी आपको वाइट हमने दिखाया था, अब जो है कि हम आपको थोड़ा भूरे रंग का दिखाएंगे। और तो आप यहाँ से जस्ट आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये शेर मिलेगा। तो ये अभी अपनी मान में सोया हुआ था, हम लोग सोचे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये निकल गया और अब फिर टहल रहा है। और ऐसे ये किनारे किनारे जितने भी यहाँ के जानवर हैं जब आदमी को देखते हैं तो ये किनारे किनारे टहलते रहते हैं, चाहे वो अपना शिकार समझ के टहलें चाहे जो भी, लेकिन ये किनारे किनारे टहलते हैं। अभी ये ऊपर जाएगा तो वहाँ बैठ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों फिर वहीं से आप जब आगे निकलेंगे उसी लाइन में तो आपको ये गिद्ध भी मिलेगा। और ये गिद्ध को हम पहली बार देख रहे हैं, इतना बड़ा गिद्ध, और ये बहुत एक्टिव लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली गई हैं जिसको ये बहुत तेज़ अपने चोंच से और अपने पाँव में पकड़ के खा चुका है। तो यहाँ पे 4 इकट्ठा हैं। तो ये देखिए एक्टिविटीज़ इनमें कुछ हो रही है आदमियों को देख के, लेकिन ये कुछ करने की फिराक में है। दोस्तों, ये चोंच मारता है, आदमियों को देखता है तो ये बहुत परेशान करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ डालने के लिए इसके अंदर मना की गई है। तो अभी मैं नज़दीक से वीडियो बना रहा था तो यहाँ के जो गाइडेंस करने वाले हैं वो बोले कितना नज़दीक फ़ोन ना ले जाओ, ये जो है कि चोंच मार के मोबाइल भी कितने लोगों को फोड़ चुका है। तो ये बहुत शरारती दिख रहा है। तो आप देख ही रहे हैं गिद्ध है और इसकी
हर मोमेंट ये अपना ख्याल रख रहा है कब क्या कहाँ होने वाला है। तो इसका छेड़ना जो है कि ख़तरे से खाली नहीं है। तो अभी ये शायद उधर से कुछ लोग चिढ़ा रहे हैं इसको, तब ये देखिए ऊपर चढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसको चिढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे बंदर के पास। तो यहाँ पे कई प्रजातियाँ बंदरों की हैं, जिसका मैंने सही से जो है कि इनका विवरण नहीं देखा। और यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ था, काला पूंछ बंदर, शेर पूंछ बंदर, ऐसे बहुत सारे बंदर हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप अगर इस जू में जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ या किसी भी जानवर को देखने से पहले उसका विवरण मिल जाएगा, देखने को और पढ़ने को, उसके बारे में जानने को कि ये कौन सा जानवर है और इसका खान पान क्या है, इसका रहन सहन क्या है, ये कितने साल तक जीवित रहता है। ऐसी पूरी चीज़ें अपडेट लिखी गई हैं यहाँ पे। तो ये कुछ बंदर हैं जो शरारत कर रहे हैं, और बंदर वैसे भी शरारती होते हैं। तो ये बंदर का बच्चा है, देखिए शरारत कर रहा है। अब हम लोगों के पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको एक तरह से आ नहीं सकता क्योंकि सब चारों तरफ से जाली लगी हुई है। तो बस ये इसी में उछल कूद के रह सकता है। तो दोस्तों ऐसे किसी को अगर कुछ सालों के लिए या कुछ दिनों कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। ये बेचारे जानवर कितने सालों से इसी में पड़े हैं। तो अब आइए हम आपको हिरन के पास ले चल रहे हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो इसलिए मेरी आवाज़ भी फंस रही थी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते। जो भी आपके दिल दिमाग में आए ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। थोड़ा मेरा भी उत्साह आप लोग बढ़ाते रहिए। तो अभी देखिए ये जो हिरन है यहाँ पे धूप सेक रहा है और इसके बाकी सब उधर पड़े हुए थे। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं। ये हिरन जैसा ही एक छोटा सा कोई जानवर है जो बहुत एक्टिव है, बहुत तेज़ भागता है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको छेड़ने की कोशिश की तो ये बहुत तेज़ भाग के फिर इधर आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्तों इसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर ऐसे हैं जो बाहरी देशों से आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे भारत देश में बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको यहाँ से मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से रहता है, साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया रहती है। आपको यहाँ पे गंदगी एकदम नहीं मिलेगी, और गंदगी तो हम ही लोग करते हैं और इसके लिए जगह जगह पे डस्टबिन रखा गया है। तो दोस्तों अब आइए हम आपको ले सकते हैं। ये देखिए शेर पूंछ बंदर है, इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं उनके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आप आइएगा तो पहले अगर उस जानवर के बारे में या उस पक्षी के बारे में आपको जानना होगा तो पहले आप वो पूरा इंट्रोडक्शन उसका पढ़िएगा, फिर आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। अब आप लोगों को और भी चीज़ें दिखानी है। ये से बारहसिंघा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मेरे कैमरे में थोड़ा जूम मैं कर रहा हूँ लेकिन ये दूर हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इनकी 12 सींग होती है या ऐसे कहने के लिए है। तो मैंने काउंटिंग किया तो 12 सींग नहीं थी, बस इनका नाम था। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का वृक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत आप सामने से देखेंगे तो ये वृक्ष बहुत भयंकर दिख रहा था, इसलिए मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। तो ये बारहसिंघा है और ये वृक्ष दोनों एक ही जगह पे हैं। ये इनके लिए तालाब बना हुआ है, यहाँ पे पानी वानी पीते हैं। तो दोस्तों अब इसके धीरे धीरे हम ज्यों आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो अभी मुझे आपको दिखाना है। तो दोस्तों मैं अब आपको अपनी अगली वीडियो पार्ट 3 में और भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तब तक आप देखते रहिए PS ब्लॉग चैनल। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और प्यार अपना देते रहिए।